नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देववर्मा एकेडमी पर। मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत नदी घाटी परियोजना में हमने मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना को कंप्लीट किया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही नर्मदा नदी घाटी परियोजना। तो आज हम देखेंगे नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी घाटी परियोजना के बारे में। जिन दोस्तों ने नर्मदा नदी के बारे में नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप नर्मदा नदी के बारे में जानिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सी परियोजना कहां पर निर्मित की गई है। तो आप सभी जानते हैं कि यह आपकी नर्मदा नदी कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है। अमरकंटक जो कि आपका अनूपपुर जिले में है, इस अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पहाड़ी से यह आपकी नर्मदा नदी निकल रही थी और ये मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बहते हुए महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की सीमा में प्रवेश करती है और जाकर आपका अरब सागर में जाकर खंबात की खाड़ी में ये मिल जाती है या इसका अवसान हो जाता है या समापन हो जाता है। इस तरीके से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नर्मदा नदी पर इन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनके बारे में आज हम देखेंगे। तो जब नर्मदा नदी पर इन परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा था तो इसके जल के उपयोग को लेकर जिन राज्यों में नदी प्रवाहित होती है उन राज्यों में इसके जल उपयोग को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। जब विवाद अत्यधिक बढ़ा तो नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1989 इसके द्वारा नर्मदा नदी में जितना भी जल है उस संपूर्ण जल राशि को मापा गया। मतलब ये कि जितने राज्यों में ये नदी प्रवाहित हो रही थी उसमें जितना भी जल है इस कंप्लीट जल राशि को नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1989 इसके द्वारा मापा गया। और जब इस जल राशि को मापा गया तो वह जल निकला 28 मिलियन एकड़ फुट। 28 मिलियन एकड़ फुट कंप्लीट नर्मदा नदी का जल इनको मापने पर पता चला। तो इस 28 मिलियन एकड़ फुट जल राशि का मध्य प्रदेश राज्य को 18.25 मिलियन एकड़ फुट जल प्राप्त हुआ। वहीं गुजरात राज्य को 9 मिलियन एकड़ फुट जल राशि प्राप्त हुई। महाराष्ट्र राज्य को 0.25 मिलियन एकड़ फुट जल प्राप्त हुआ और राजस्थान राज्य को 0.50 मिलियन एकड़ फुट जल राशि प्राप्त हुई। मतलब 28 मिलियन एकड़ फुट में से सबसे ज्यादा मिला आपको मध्य प्रदेश राज्य को, क्योंकि अधिकतर यहीं से ये उद्गमित होकर अधिकतम जिलों में मध्य प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। तो 18.25 मतलब लगभग 65% जल राशि मध्य प्रदेश राज्य को प्राप्त हुई। और ये जो बंटवारा किया गया उक्त 4 राज्यों में, इन 4 राज्यों में बंटवारा किया गया 45 वर्षों के लिए। 45 वर्षों के पश्चात पुनः इसकी समीक्षा की जाएगी और उसके पश्चात पुनः इसका बंटवारा इसकी जल राशि को मापकर किया जाएगा। इसकी जल राशि मापने के पश्चात इस नदी पर 3 प्रकार के बांध बनाए गए। उन 3 प्रकार के बांधों में थे 29 बड़े बांध या 29 बड़ी परियोजनाएं, 135 मध्यम बांध या 135 मध्यम परियोजनाएं और 3000 छोटे बांध या 3000 छोटी परियोजनाएं। इस तरीके से 3 प्रकार के बांधों को या 3 प्रकार की परियोजनाओं को यहाँ पर निर्मित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इन 3 प्रकार के बांधों में से लगभग 1788 परियोजनाएं इस पर निर्मित की जा चुकी है और बची शेष परियोजनाओं का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। तो इन तीनों बांधों में आज हम देखेंगे नर्मदा नदी पर बनी हुई परियोजनाओं के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम इंदिरा सागर परियोजना। अब देखिए, अगर आप नर्मदा नदी के बारे में पढ़ चुके हैं तो आपने देखा था खंडवा जिले में भी ये नदी प्रवाहित होती है। तो इस खंडवा जिले में एक परियोजना बनाई गई है जो है इंदिरा सागर परियोजना। ये लिखा हुआ है आपका इंदिरा सागर पुनासा बांध। यहाँ पर है आपका खंडवा जिला। इस खंडवा जिले में जो आपको बांध दिख रहा है यही बांध है इंदिरा सागर पुनासा बांध या इसी को कहते हैं इंदिरा सागर परियोजना। तो खंडवा जिले में एक गांव है पुनासा। इस पुनासा गांव में इस बांध को बनाया गया जिसे इंदिरा सागर परियोजना नाम दिया गया। तो इंदिरा सागर पुनासा बांध या पुनासा परियोजना है आपका खंडवा जिले में। इस परियोजना की जो नींव रखी गई थी, इस परियोजना की नींव रखी गई थी 1984 में। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 23 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसकी नींव रखी गई, इसका शिलान्यास किया गया 1984 में। इसके पश्चात
जब ये बांध कंप्लीट हुआ तो इस बांध के बनने के पश्चात यहाँ पर जो विद्युत क्षमता या विद्युत यूनिट स्थापित की गई उससे लगभग 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। वहीं यहाँ से जो सिंचाई क्षमता रखी गई, सिंचाई की जो कह सकते हैं यहाँ पर जो भूमि सिंचित की जाती है वो भूमि सिंचित की जाती है 41,000 हेक्टेयर। खंडवा जिले और खंडवा जिले के आसपास की भूमि यहाँ से लगभग 41,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी जो परियोजना है वह है आपकी इंदिरा सागर परियोजना। तो खंडवा जिले में पुनासा गांव में इस परियोजना का निर्माण किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसकी नींव रखी गई, इसका शिलान्यास किया गया। 23 अक्टूबर 1984 को इंदिरा सागर परियोजना का शिलान्यास हुआ। 1000 मेगावाट यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। 41,000 हेक्टेयर भूमि इस परियोजना के जल से सिंचित होती है। वही मध्य प्रदेश राज्य की ये सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के जो जल है, इसी जल के द्वारा आगे जो शेष बांध बने हुए हैं, ये शेष बांध इसी जल पर निर्भर करते हैं, इसके द्वारा छोड़े हुए जल पर। तो ये कंप्लीट होती है हमारी इंदिरा सागर परियोजना या पुनासा बांध। इंदिरा सागर परियोजना के बाद आप देख रहे हैं आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो खंडवा जिले में ही एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम है ओमकारेश्वर परियोजना। ये ओमकारेश्वर परियोजना भी आपकी खंडवा जिले में है और ओमकारेश्वर परियोजना से जो सिंचाई की जाती है वह सिंचाई की जाती है 1.43 लाख हेक्टेयर, 1.43 लाख हेक्टेयर भूमि इस परियोजना से सिंचित की जाती है। वहीं 2007 से यहाँ पर 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पर 65 मेगावाट की 8 विद्युत संयंत्र स्थापित की गए जिससे लगभग 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। मतलब ओमकारेश्वर परियोजना है आपकी खंडवा जिले में, सिंचाई की जाती है 1.43 लाख हेक्टेयर भूमि, वहीं इससे विद्युत जो प्राप्त की जाती है वह की जाती है 520 मेगावाट। 2007 से यहाँ पर विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। खंडवा जिले के बाद आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो एक जिला है खरगोन। इन जिलों को ही हम पश्चिमी या पूर्वी निमाड़ कहते हैं। तो जो खरगोन जिला है, इस खरगोन जिला में एक परियोजना है महेश्वर परियोजना। महेश्वर परियोजना खरगोन जिले के अंतर्गत निर्मित की गई है। इस परियोजना से 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। वहीं इस परियोजना से हमें सिंचाई के लिए जल की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन इस परियोजना को जो जल है इसका उपयोग पेयजल के रूप में किया जाता है और इसका जल इंदौर जिले व अन्य कस्बों में इस परियोजना का जल दिया जाता है या इस परियोजना से इंदौर व अन्य कस्बों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस तरीके से मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख परियोजनाओं के बारे में हमने देखा। इंदिरा सागर परियोजना पुनासा गांव में खंडवा जिले में निर्मित की गई। ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में ही या खंडवा जिले में निर्मित की गई। खरगोन जिले में है हमारी महेश्वर परियोजना। इसके बाद हम मध्य प्रदेश में ही एक और परियोजना जो मुख्य परियोजना वह है बरगी परियोजना। इसी को रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। जो आपकी बरगी परियोजना है, ये बरगी परियोजना यहाँ पर है आपका जबलपुर जिला और जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर निर्मित की गई है आपकी बरगी परियोजना। बरगी परियोजना जबलपुर जिले में एक गांव है बिजोरा गांव। इस बिजोरा गांव में इसका निर्माण किया गया और इसकी जो नींव रखी गई थी, इसका जो शिलान्यास किया गया था वह किया गया था 1974 में। 1974 में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था और इस परियोजना का जो कार्य प्रारंभ हुआ 1974 में। इसके पश्चात जब ये परियोजना पूर्ण हुई वह वर्ष था 1990। तो इसका शिलान्यास हुआ 1974, परियोजना पूर्ण हुई 1990 में। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से भी इस परियोजना को जाना जाता है और 69 मीटर इस परियोजना की या इस बांध की ऊंचाई है। इस रानी अवंतीबाई सागर परियोजना से जो सिंचाई की जाती है वह की जाती है 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि। तो वहीं यहाँ से जो विद्युत उत्पादन किया जाता है वह किया जाता है 90 मेगावाट। 45 मेगावाट की यहाँ पर 2 विद्युत इकाई या विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए जिससे 90 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। वहीं जो आपकी बरगी परियोजना है, इस बरगी परियोजना की दाई नहर से इधर की ओर से आपकी एक और परियोजना का निर्माण किया गया जिसका नाम है बरगी अपवर्तन परियोजना। तो बरगी परियोजना या रानी अवंतीबाई सागर परियोजना की दाई नहर की ओर से एक नई परियोजना का निर्माण किया गया जो थी आपकी बरगी अपवर्तन परियोजना। इसके द्वारा जो आपके जबलपुर जिला है, इस जबलपुर
रीवा, सतना, कटनी आदि जिलों में जो भूमि है वहां की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी बरगी अपवर्तन परियोजना के द्वारा, जो कि बरगी परियोजना की दाईं ओर की नहर पर निर्मित की गई है। ठीक ऐसे ही जो आपकी इंदिरा सागर परियोजना है, इस इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ही एक परियोजना निर्मित की गई है जिसका नाम है गारलैंडिंग परियोजना। गारलैंडिंग परियोजना से खंडवा जिले की 19,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी और जो सिंचित भूमि होगी, इस सिंचित भूमि के लिए बिजली उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी गारलैंडिंग परियोजना। अर्थात सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो जो खंडवा जिला है, इस खंडवा जिले की 19,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने के लिए जिस विद्युत को उपलब्ध करवाना है, उस विद्युत को उपलब्ध करवाने के लिए गारलैंडिंग परियोजना द्वारा यहाँ पर विद्युत उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये मुख्य परियोजना है जो कि नर्मदा नदी पर निर्मित की गई है, जिन्हें नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। वह आपकी मध्य प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा नदी पर ही अगली परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। अधिकांश लोगों ने इस परियोजना का नाम सुना होगा। यह परियोजना गुजरात राज्य में भरूच जिले के अंतर्गत केवड़िया गांव नौगांव में निर्मित की गई है। ये जो परियोजना है, इस परियोजना का सबसे पहले विचार किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। सबसे पहले इसका विचार वल्लभ भाई पटेल करते हैं और इसकी जो नींव रखी गई थी या इसका शिलान्यास किया गया था 1961 में पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, इसकी नींव रखी गई। 17 सितंबर 2017 को यह परियोजना बनकर पूर्ण होती है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का लोकार्पण किया जाता है। और आप सभी जानते हैं 17 सितंबर को उनके जन्म दिवस के दिन इस परियोजना का लोकार्पण किया गया। ये परियोजना निर्मित हो गई। इसके पश्चात इस परियोजना के निर्माण के पश्चात यहाँ से जो सिंचाई उपलब्ध हुई या जो सिंचित भूमि की जाती है वह 19 लाख हेक्टेयर भूमि यहाँ से सिंचाई की जाती है। तो वहीं इसके द्वारा 1462 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिससे लगभग 57% भाग, इस 1462 मेगावाट बिजली का 57% भाग मध्य प्रदेश राज्य को मिलता है। जब यह बांध कंप्लीट हुआ तो इस बांध की जो ऊंचाई है वह है 138.62 मीटर। वहीं अगर हम बेस से बात करें, इसकी नींव से बात करें, तो इस बांध की ऊंचाई है 163 मीटर। कहीं कहीं आपको इसकी ऊंचाई 161 मीटर भी देखने को मिलती है। तो प्रारंभ में इस बांध की ऊंचाई को लेकर बहुत से विवाद हुए, जिसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन भी प्रमुख रूप से रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जैसे अरुंधति राय, मेधा पाटकर, इनके द्वारा इसकी ऊंचाई को लेकर या जो आपका इंदिरा सागर बांध है इसकी ऊंचाई को लेकर अक्सर आंदोलन छेड़ा गया। तो सरदार सरोवर परियोजना को लेकर जब विवाद उत्पन्न हुआ तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उच्चतम न्यायालय में यह मामला गया। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी इसका जो ऊंचाई रखी गई वह रखी गई 138.62 मीटर, नींव सहित 163 मीटर। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत नर्मदा घाटी परियोजना कंप्लीट होती है। इसके द्वारा या इसके पश्चात जो अन्य नदियां हैं, जैसे हमारी तवा नदी है या माही नदी है, इन नदी पर जो परियोजना है जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, इन परियोजना को हम देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।